पहली बात तो यह है कि हमें, जब हम ईरान की बात करते हैं तो हमें ईरान को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 1979 से जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में आया, उसके बाद जब रेफरेंडम होता है, लोग एक सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। 2009 में भी एक अटेम्प्ट हुआ जिसे वेलवेट रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया मीर हुसैन मूसवी के दौर में, और तब से लेकर यह सिलसिला वक्तन फवक्तन प्रोटेस्ट होते रहे ईरान में। ऐसा नहीं है कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट नहीं है, बट दो चीजें हैं। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ हो रहे हैं? सरकार के खिलाफ। सरकार किसकी है? मसूद पेजेश्कियान की है। आयतुल्लाह खामेनी सरकार का हिस्सा नहीं है, वो सुप्रीम लीडर है। जिस तरह हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वैसे ही आयतुल्लाह खामेनी ईरान के, क्योंकि वहाँ के सिस्टम के मुताबिक वो वली फकी एज ए वली फकी वहाँ पे रूल करते हैं। बट अब वेस्टर्न मीडिया इसको सीधा डायरेक्टली खामेनी वर्सेस उसको एज ए गवर्नमेंट बना करके प्रेजेंट कर रही है, जबकि मसूद पेजेश्कियान की जो गवर्नमेंट है, जिसे रिफॉर्मिस्ट कहा जाता है, जिसको अमेरिका सपोर्ट भी कर रहा था, जिनकी पार्टी को इलेक्शन के दौरान, अब वहां डॉलर की कीमत ज्यादा होने और जो रियाल है उसकी कीमत कम होने की वजह से प्रोटेस्ट चल रहा था। अब इन्हीं प्रोटेस्टर्स के बीच में जब लोग क्लेशनकोव लेके घुसे, लोग मस्जिदों में घुसे, लोगों ने लोगों को मारना शुरू किया, उसके बाद सिक्योरिटी के वहां पे चैलेंजेस खड़े हुए। आपको याद होगा हमारे देश में भी प्रोटेस्ट होते हैं, हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन हमारे देश में कभी इस तरह का वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं होता कि लोग जाके घरों को आग लगाएं, मंदिरों को आग लगाएं, मस्जिदों को आग लगाएं। यहाँ उसके बाद सिक्योरिटी को अलर्ट होना पड़ता है, लेकिन वहां बाज़ाबिता टेररिज्म किया गया। और आपको मालूम है कि एक मुल्क हमारे हमसाये में भी है, पाकिस्तान, जहां के लोगों ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की भी मांग की। जहां अरे बिल्कुल आपने सही मौका, मैं तो भूल ही गया था कि इरशाद अहमद भी मेरे साथ पैनल में है। बिल्कुल सही टाइम पे आपने याद दिलाया। इरशाद अहमद, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना जरा माइक दुरुस्त कीजिए। और ये नोबेल पीस प्राइज के दावेदार आप यही ये इरशाद अहमद के साथ सज्जाद को लेके आइए। इरशाद अहमद जी, ये नोबेल पीस प्राइज के जो दावेदार हैं ट्रंप, ये ईरान में जो कर रहे हैं, इसके बाद इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाए? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं अर्ज करूंगा कि नोबेल इनाम तो उनका बनता है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के हाथों बचाया, क्योंकि इतनी बड़ी शिकस्त हिंदुस्तान को होनी थी, आपकी इज्जत बचाई। नोबेल इनाम तो आपको देना चाहिए, मोदी जी को देना चाहिए कि वो ट्रंप। अरे इरशाद अहमद, थोड़ा मुसलमान होने का तो धर्म। दूसरी बात यह है, थोड़ा मुसलमान होने का तो धर्म निभा लो। शुरू में है अभी जरा मुझे आपको केवल हिंदुस्तानी दिख रहा है। चर्चा ईरान की हो रही है और चर्चा हो रही है ट्रंप की। मैंने दोनों सवाल उसी हवाले से पूछे। आर्मी चीफ पे बात की, आप जरा सुने, आप मुझे बोलने दें। एक मिनट बोलने क्या सुने इरशाद भाई? नहीं लड़ सकते हमारे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ मुझे एक मिनट बोलने दें। मैं तो आप पूरा बोलिए, लेकिन ट्रंप के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? कुछ और खैरात चाहिए क्या? निकली आपकी में नहीं बोलेंगे, ट्रंप के बारे में नहीं बोलेंगे। मैं ही कह रहा हूं कि देखिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, देखें आपने पहले मेरे अजीम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब के बारे में, वजीर आजम के बारे में भी बात की कि उन्होंने डिनर किया जाकर के व्हाइट हाउस में। देखें, क्योंकि एक जीत का जश्न था, पूरी दुनिया ने मेरे सरबराहान की दावतें की, हम दावतों के काबिल थे। तो अब एक मिनट मुझे बताओ, एक मिनट सुने इरशाद अहमद। अरे मैं तो, अरे सुनिए इरशाद अहमद, अरे दुनिया के सबसे बड़े विजेता, एक सेकंड सुनिए ना, दुनिया के सबसे बड़े विजेता आपके जो फील्ड मार्शल हैं, वो ईरान में जाके क्यों नहीं बचाते हैं ईरान को? देखें, वो क्यों नहीं बचाते ईरान में जाके? ईरान में भी ये ब्रदरहुड से बाहर हो गया, ये उम्मा से बाहर हो गया, ये उम्मा नहीं रहे अब, ये ईरान वाले एक कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रंप कल के दिन पैसा देना बंद कर देगा तो वर्दी पे प्रेस होनी बंद हो जाएगी। ये वर्दी का प्रेस करवाना है तो पैसा अमेरिका से चाहिए भाई। बराबर 6 लोगों ने बोलना शुरू किया। सिर्फ मुझे 1 मिनट देने, 60 सेकंड दीजिए। 40 मिनट से मैं आप लोगों का झूठ सुन रहा हूँ। देखिए बकरना शैलेंदर, 1 मिनट जरा खामोश हो जाए। सज्जाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, 1 सेकंड भाई, हमने शुरुआत सज्जाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर कारी अबरार जमाल मेरे साथ हैं। सज्जाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सज्जाद की बात, राहील शरीफ की क़यादत में मुझे पूरा बोलने नहीं दिया आपने। की फौज बनाई सऊदी अरब की क़यादत में राहील शरीफ को लेकर के, और यमन पे चढ़ाई की, उस वक्त इस्लाम याद आया। लेकिन जब बात आती है इस्लाम की, तो मैंने अभी बात की है, इस्लाम की तरफ हिंदुस्तान की बात आती है तो आप यूएन में जाके शोर करते हैं। जब व्हाइट हाउस के डिनर की बात की, जब जुंदुल्लाह परवान तो ताज पहनाने की बात की, ईरान में इंटरवीन करवाना था, वो आप कर मेरे दरमियान में इस तरह चिल्लाहट शुरू हुई आप लोगों की। अरे इरशाद भाई, आपको कुछ भी समझ नहीं आना, इरशाद अहमद को कुछ भी समझ नहीं आना। ये सज्जाद करगिली बोल रहे हैं
उनकी बात जरा सुनिए जी। करगिल के रहने वाले हैं जी भाई। मुझे पहले बोलने दें, मेरी बात अरे पूरी करने करगिल दें। के रहने वाले हैं, उनकी बात तो सुन लीजिए। जब मेरा सच नहीं सुनेंगे मैं आपका अरे वाह भाई, सुनूंगा। तो है ही नहीं। मुझे आपका बोलने सच दीजिए, तो जब पूरी मेरी दुनिया बारी देख रही है ना। मुझे कौन सा था? आपकी सच तो पूरी दुनिया देख रही है कि एक तरफ अमेरिका खुलेआम ईरान को धमकी दे रहा है। आपका सच सारी दुनिया देख रही है कि आप दो शब्द नहीं बोल पा रहे। आपको मैं बोलता हूं, अभी जरा सुनिए। हाँ। देखिए, एक तो ट्रंप ने ये कहा है कि वहां अमन होना चाहिए, तो अमन होना चाहिए, क्योंकि ट्रंप उनकी ने कहा हुकूमत इसलिए अमन होना ईरान चाहिए। की होना चाहिए। हुकूमत ने ये पाकिस्तान की हालत है भाई, ये पाकिस्तान की हालत है। कारी अबरार जमाल जो जमीयत हिमायतुल इस्लाम के प्रेसिडेंट हैं। अरे सुनिए भाई, आपको मुस्लिमों से दिक्कत है क्या? आपको मुस्लिमों से दिक्कत है क्या? इनको एक सेकंड सुनिए। ये कारी अबरार जमाल आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जमीयत हिमायतुल इस्लाम के प्रेसिडेंट हैं, उनकी बात सुनिए। कारी जी देखिए, ये जो पाकिस्तानी एंकर बोल रहे हैं, मुझे पूरा बोलने नहीं देते। मैं भारतीय मुसलमान होने के नाते इनको बताना चाहता हूं जी कि इनके पाकिस्तान का जन्म हुआ है और भारत ऐसा देश है जिसका जन्म नहीं हुआ, और जिसका जन्म तय है उसकी मृत्यु भी तय है। तो पाकिस्तान को तो एक दिन समाप्त होना ही है, इसलिए ये जी, भारत मैंने- की तरफ हमने इस तरह की सबक बातचीत सिखाया भारत आपको के ऊपर ऑपरेशन टिप्पणी ना सिंदूर करें। में। ओ भाई, आपको सच समझ सुन लो। सिखा के आए हैं। वो उसकी ईरान बात आज ट्रंप इरशाद ने आज सच जो सुन डिबेट लो। हो रही है वो ईरान पर हो रही अफ्रीका है, बना रहे हैं, इसमें आप जिसकी अपनी वजह से जीत आप का लोग जश्न, बच गए। आप इसमें आपको जीत की मुक्ति जश्न की देने बात लगे मत थे। लाएं। आपके आपके नेता सिंदूर में अमेरिका तबाह में बर्बाद जाकर करना भीख था मांगते आपने, हैं। लेकिन आपकी पाकिस्तान खुशकिस्मती पूरी कि ट्रंप दुनिया में आपका भीख अम्मा बना। मांगता है जाकर ट्रंप के। के आपने पांव पकड़े, ट्रंप के पूरी पैर दुनिया लेके में आप भीख जाकर मांगता के- है पाकिस्तान, इसलिए आज जिंदा पूरी बैठ दुनिया करके में मेरे भीख साथ बात मांगता कर रहे है। हैं। अदरवाइज मैंने ये आप भीख जैसे मंगा लोगों को पाकिस्तान बोलना, जो बताएगा। दिखाऊ है हिंदुस्तान ये में, भीख मंगा सारों को पाकिस्तान गुलाम बताएगा बनाना क्या था भारत को? और बताना था कि पाकिस्तान कितनी सुनो, बड़ी ताकत है। अभी एक मिनट, मैं दो लोगों के इन कराना चाहता हूं। इनको देखिए, इनको समझ में नहीं आएगा, और इसीलिए मैं बता रहा हूं। एक सेकंड, अभी इरशाद अहमद जी थोड़ी देर रुक जाइए। मैं दूसरे मेहमान कर्नल शैलेंद्र और सज्जाद दो लोगों के लेके आइए, सुबुई को भी लेके आइए। ये वजह क्या है? ये वजह क्या है? ये इस्लामिक कंट्रीज जो ये चाहती हैं कि शरीयत के लिए, उम्मा के लिए सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, वो क्यों कभी इकट्ठे नहीं होते? उसका रीजन इसी में छुपा हुआ है, वो आपके सामने है। सुबह इस पे सुबह एक सेकंड रुक तो जाओ भाई, रुक तो जाओ, अरे रुक तो जाओ भाई। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, आपको केवल ट्रंप चालीसा पढ़नी है, यहाँ बैठ के तो पढ़ते रहो भाई। ये ट्रंप की बंदगी का चैनल नहीं ना, बना रहे हैं ये दुनिया को समझने और समझाने वाला चैनल है। ये है। ट्रंप की बंदगी में चालीसा नहीं पढ़ते हम लोग यार। सुबह मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए- ट्रंप की बंदगी नहीं, आप बोलो। जी। ट्रंप के मैं आप को दो इनकी या तो कर आवाज दिया कम करें। कराइए प्लीज। हाँ प्लीज, इनको जरा डाउन कीजिए प्लीज। हाँ सुबह जी जी। देखिए, मैं इन लोगों को इस्लाम के ढोंगी आशिक कहती हूँ, जो टॉक्सिक लवर्स होते हैं ना, जो फेस वैल्यू पे तो लगते हैं कि आपके हितैषी हैं, बट एक्चुअली आपके सबसे बड़े दुश्मन वही होते हैं। इन लोगों का सिर्फ नारा इस्लाम है, इन जी। लोगों की नीयत मुसलमानों को प्रोटेक्ट करना नहीं है। इन लोगों की नीयत है इस्लाम को इस्तेमाल करके इस्लामिक स्टेट यानी एक पॉलिटिकल स्टेट बनाना। और मैं तो आपको पूरी दुनिया का इतिहास उठाने को कह रही हूं, जहां जहां इस्लामिक जी। स्टेट बन गया, पॉलिटिकल स्टेट बन गया, वहां पे बर्बाद है, या तो आपस में लड़ रहे हैं या दूसरे मजहब को, दूसरे रिलीजन्स को, दूसरी सिविलाइजेशंस को खत्म कर रहे हैं। जहां पे पॉलिटिसाइज हो गया और जहां पे मजहब बन के रहा, जैसे कि भारत, वहां पे सुरक्षित भी है, सम्मानित भी है, छाती पे तिरंगा लेके माथे पे तिलक लगा के भी घूमता है, मस्जिद भी जाता है, मंदिर में भी माथा टेक देता है। बिकॉज बेसिक ह्यूमन नेचर यही होता है। आप एक समय तक ही मर सकते हैं या मार सकते हैं या बट और ये मैंने इसीलिए शुरू में कहा था, मेरे पास आज समय इतना ही है, मेरे पास समय इतना ही है। मुमताज आलम रिजवी, अरे बोल देंगे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए। मैंने शुरुआत में केवल दो बातें कही थी कि इसको देखने के कई नजरिए हो सकते हैं, इसलिए आपको इस स्वतंत्र नजरिए से ईरान और अमेरिका दोनों को समझना पड़ेगा।